हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। देखिए आपके पास मैथमेटिक्स की 7 जुलाई की जो वर्कशीट नंबर 2 है वो सभी के पास आ गई होगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि सबसे पहले बच्चे को अपनी इस वर्कशीट में अपना नाम लिखना है और अपने जो आपका क्लास टीचर है उसका नाम लिखना है। उसके बाद अपना सेक्शन लिखना है। ये सभी क्या है, ये सभी आपकी एक जनरल इंफॉर्मेशन है। तो इन सभी को पहले कंप्लीट करें, उसी के बाद अपनी डायरी में ऊपर हेडलाइन डाले कि वर्कशीट नंबर 2 और डेट, कैंडिडेट का नाम, आपके क्लास टीचर, सेक्शन, ये सभी डालने के बाद उसमें नीचे आप ये सभी वर्कशीट नंबर 2 का जो वर्क दिया गया उसको सॉल्व करें। उसके बाद इसकी एक फोटो लेकर आपके संबंधित जो स्कूल संबंधित जो ग्रुप है, जो आपका सब्जेक्ट टीचर है, उसको भेज दे ताकि वो उसका एनालिसिस कर सके, आपको बता सके कि आपने कैसा काम किया है और कहाँ पर क्या गलती है, कहाँ क्या नहीं है। तो आपको ये सभी काम करना है। तो देखिए जो वर्कशीट नंबर 2 है इसमें आपको कुछ आइडेंटिटी दी गई है, कुछ सर्व समीकरण दी गई है। तो वो क्या क्या सर्व समीकरण है तो उनको देखिए। देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है आइडेंटिटी फर्स्ट या सर्व समीकरण फर्स्ट। तो ये क्या दी गई है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो आपको दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी को हम दो बार लिख सकते हैं। जैसे ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, जब आप इसको मल्टीप्लाई, जब आप दोनों दोनों जो आपको ब्रैकेट दिए गए हैं, कोष्टक दिए गए हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे तो क्या कैसे करोगे मल्टीप्लाई करके ओपन। जैसे ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट, दूसरा भी कौन सा है, ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट। जब फर्स्ट ब्रैकेट के ए को सेकंड ब्रैकेट के ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर, प्लस फर्स्ट ब्रैकेट के ए को सेकंड ब्रैकेट के बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ए बी। फिर सेकंड ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट का बी सेकंड ब्रैकेट के ए से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी ए प्लस। जो फर्स्ट ब्रैकेट का बी है सेकंड ब्रैकेट के बी से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, बी स्क्वायर। मतलब आपको फर्स्ट ब्रैकेट के जितने भी डिजिट है उनको सेकंड ब्रैकेट के प्रत्येक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट डिजिट को सेकंड ब्रैकेट के सभी से, फर्स्ट ब्रैकेट के प्रत्येक सेकंड डिजिट को दूसरे ब्रैकेट के सभी डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट के ए से आपको सेकंड ब्रैकेट के ए और बी दोनों से करना है। फिर फर्स्ट के बी से सेकंड के ए और बी से मल्टीप्लाई करते हैं, तब क्या आता है, ये आता। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। बी मल्टीप्लाई ए करोगे चाहे ए मल्टीप्लाई बी करो, दोनों का एक ही सेंस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी मल्टीप्लाई ए को ए बी लिख सकते हैं। तो एक ए बी और दो ए बी, तो ये क्या हो गया आपके पास, टू ए बी। और आपके पास क्या इक्वेशन बन गई अब, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए जो आइडेंटिटी फर्स्ट है इसमें आपको आपको दिया गया है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जो पीले पीले पेन से इसमें आपको अंडरलाइन करके दिया गया है, ये सभी क्या है, ये आइडेंटिटी के सॉल्यूशन है। तो इनको आपको क्या करना है, याद करना है कि आपसे एग्जाम में ये इनको सीधे सीधे आइडेंटिटी पूछ सकता है कि इस आइडेंटिटी का ही फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म का मतलब होता है कि इसके आगे सूत्र क्या है। तो आप वहां पर सीधे, जैसे यदि आपको याद है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे ए प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इसमें अब आपको दो क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
2x/। ये कैसे निकाला? ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के सेम है। तो जैसे ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x प्लस वाई ब्रैकेट x प्लस वाई, 2 बार इस ब्रैकेट को लेके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसे ही ये आइडेंटिटी निकल के आ जाएगी। अब देखिए 3a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आपको दिया गया है, फर्स्ट आइडेंटिटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी ऐसे ही करेंगे कि थ्री ब्रैकेट है 3a प्लस बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट है 3a प्लस बी, 2 बार 3a प्लस बी का जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? अभी मैं आपको सिर्फ लास्ट आइडेंटिटी बता रहा हूं कि आप सॉल्यूशन आपको खुद को करना है, तो उसके बाद में जो आइडेंटिटी निकल कर आएगी उसे आप चेक कीजिए कि हाँ ये आइडेंटिटी निकल कर आ रही है या फिर नहीं। तो जब आप फर्स्ट आइडेंटिटी के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? आपके पास आएगा 3a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6ab। क्या निकल कर आएगा? 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 6ab। तो इससे आप क्या कीजिए, सभी एक बार मिला लीजिए। अब देखिए जो आइडेंटिटी फर्स्ट हो गई, इसके बाद में आप देखिए आइडेंटिटी सेकंड है। आइडेंटिटी सेकंड में क्या दिया गया है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? a माइनस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी ब्रैकेट a माइनस बी। तो जब हम a को a से मल्टीप्लाई करते हैं और a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b को a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इस b को इस b से मल्टीप्लाई, इस b को इस b से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आएगा? देखिए a को हमने a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? a स्क्वायर। साइन सहित मल्टीप्लाई करना है, यहाँ a प्लस का है, यहाँ b माइनस का है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a b। यहाँ पर b माइनस का है, a प्लस का है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस a b। ओके। उसके बाद में जब हम इस माइनस बी को माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस होके प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर जो आपके पास निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू, यहाँ पर देखिए सभी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऐसे ही आप क्या कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लिया। ऐसे आपको इस आइडेंटिटी के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कीजिए और मैं आपको उनका सीधा सीधा आंसर बता रहा हूँ कि इनका आंसर क्या आएगा और आपको ऐसे उनको सॉल्व करना है। ओके बच्चों? ओके, तो देखिए आपको जो आइडेंटिटी सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और y। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये आपका आइडेंटिटी सेकंड का फर्स्ट हो गया। इसके बाद में सेकंड में क्या दिया गया? 3a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? अब देखिए इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। जो आपको मैंने आइडेंटिटी सेकंड की फर्स्ट आइडेंटिटी सॉल्व करवाई है, जैसे ब्रैकेट लगा के आप भी अपने वर्कशीट में ऐसे सॉल्व करोगे, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट लिख दो, आपको सॉल्व करनी है। तो अब देखिए इसका क्या आंसर आएगा, आप चेक कीजिए। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो 3a माइनस बी मल्टीप्लाई 3a माइनस बी। तो जब आप 3a को 3a से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 3a को b से मल्टीप्लाई कीजिए, b को 3a से मल्टीप्लाई कीजिए और b को b से मल्टीप्लाई कीजिए। इसके बाद में जो सॉल्यूशन आएगा वो आपको वो लिखना है, आपको आपकी वर्कशीट में आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखना है बिल्कुल। और आपका जो आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा लास्ट में, जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे
3a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ab क्या आया, 9a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 6ab, ये क्या आ गया, 3a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तब आएगा। अब देखिए आपको आइडेंटिटी थर्ड दी गई है कि ए इस आइडेंटिटी थर्ड दी गई है। देखिए क्या दी गई है, फर्स्ट दिया गया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये तो आपको सीधा ओपन की गई है, ये आपको ओपन की गई है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको जब इसको एक्सप्लेन करके बताया गया है कि हम इसको ऐसे सॉल्व करके और ऐसे लिख सकते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपको लिखना है। आइडेंटिटी थर्ड में जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दिया गया है उसको ऐसे सॉल्व करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या क्या रहा आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ओके बच्चों, तो आपको यहाँ तक ही छोड़ना है। तो अब ऐसे आपको जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है टी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इजिकल टू, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, टी माइनस एस और टी प्लस एस। जब ये इस ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, आएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस आप लिख सकते हो टी एस माइनस टी एस और माइनस एस स्क्वायर। क्या लिख सकते हो, इसको जब सॉल्व करोगे तो टी माइनस एस ब्रैकेट टी माइनस एस, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस टी एस माइनस एस स्क्वायर। ओके बच्चों, अब आपको इसमें आइडेंटिटी थर्ड में सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, तो उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसमें दिया गया है आपको 96 का मल्टीप्लाई 104 से करना है, 96 का मल्टीप्लाई 104 से करना है। अब देखिए मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूँ और आपको सॉल्व आपको खुद को करना है। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, 96 को आप क्या लिख सकते हो, 96 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 4। इसको देखिए एक बार स्मॉल कर लेते हैं थोड़ा, ताकि एक ही साथ एक ही ब्रैकेट में आ जाए और आपको प्रॉब्लम भी नहीं हो। देखिए ये जो आइडेंटिटी है वो आपको सभी को डायरेक्ट याद होनी चाहिए, प्रत्येक आइडेंटिटी डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ताकि आप और सबको ऐसे याद होनी चाहिए कि कोई सी भी आइडेंटिटी पूछे उसका फटाफट आंसर आए। और मैं किसी दिन आपकी गूगल मीट से आपकी क्लास लूँगा ऑनलाइन, सबके एक बार सबके सामने बातें की जाएगी ऑनलाइन, ताकि आपको भी पता चले कि, और मैं उस टाइम आपसे पूछ सकता हूँ इन आइडेंटिटियों में से किसी एक आइडेंटिटी को, या फिर किसी से दो भी पूछ सकता हूँ, आपको सभी को इसलिए आंसर इनको देना है। तो देखिए जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है वो क्या है, 96 मल्टीप्लाई 104। 96 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4, ये क्या हो गया 96। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 104। 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हो नहीं लिख सकते। जब इसको आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको इस आइडेंटिटी के थ्रू मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे करना है, 100 को मल्टीप्लाई 100 से कीजिए, फिर 100 को 4 से कीजिए, फिर 4 को 100 से कीजिए, फिर 4 को 4 से कीजिए विथ साइन। साइन में यदि आपने गड़बड़ी की तो समझो आपका आंसर गलत। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग, और आपको बता दिया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करके फिर आपको अपनी वर्कशीट में काम करना है। अब देखिए आपके पास आइडेंटिटी 4 है, आइडेंटिटी 4 क्या दी गई, कितनी आइडेंटिटी है, टोटल 8 या 8 आइडेंटिटी है। देखिए आइडेंटिटी 4 क्या दी गई है, आइडेंटिटी 4 आपको दी गई है कि
एक्स प्लस ए और मल्टीप्लाई एक्स वी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। तो ऐसे ही आप जो आइडेंटिटी 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है 104 मल्टीप्लाई 103 मतलब 104 मल्टीप्लाई 103। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करना है देखिए तो 104 आप इसको क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 103 तो 100 प्लस 3। जब इसको मल्टीप्लाई करके जब आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हो, सीधा सीधा आप कैसे लिख सकते हो इसको, आप इस आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको प्लस और माइनस, इसमें आपको दोनों प्लस माइनस दिए गए, इसमें भी आपको प्लस माइनस दिए गए। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक क्वेश्चन एक साइन प्लस का दिया गया एक माइनस का, लेकिन ए और बी की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी, सेम थी। और यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है, अलग अलग। तो इसलिए आप इस आइडेंटिटी के थ्रू भी इसको मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। जैसे आपको दिया गया है कि 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3, तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप 100 का 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 100 का 3 से कीजिए। अब यहाँ पर आपका 100 प्लस 4 आएगा, 4 का 100 से कीजिए, फिर 4 का 3 से 4 का 3 से कीजिए। जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसको इसमें लिख दीजिए। या तो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे ये क्वेश्चन करना नहीं है, आपको ये क्वेश्चन करना है आइडेंटिटी 4 के थ्रू ही। अब वो कैसे करोगे, वो आपको इस आइडेंटिटी को यूज करके ही करना है। ओके बच्चों, ओके। इसमें आपको बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी। तो प्लस ए बी में आपका क्या आएगा, 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3। तो 4 मल्टीप्लाई 3 ये आपकी किसको शो करेगा, ए प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 ये किसको शो कर रहा है, ए बी को। प्लस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 3, तो 4 प्लस 3। और जो x है वो आपका क्या है, आ रहा है कॉमन आ रहा है, तो इसको कितना लिख दोगे, मल्टीप्लाई 100 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 100 प्लस 100 का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे करोगे, जब आपको ये आइडेंटिटी सॉल्व करनी है तो कैसे लिखोगे, इसका आंसर आएगा 100 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्योंकि आपको आइडेंटिटी 4 के अकॉर्डिंग ही आपको इनका आंसर देना है, ना कि आप इनका आंसर डायरेक्ट दे सकते हो। ऐसे ही आपको जो आइडेंटिटी 4 का सेकंड क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या दिया गया, एक्स प्लस आपको इस ये वैल्यू लिखनी है ब्रैकेट, फिर यहाँ पर फर्स्ट आपको जो वैल्यू दी गई है वो आपको पता करनी है +2 लिखकर। अब देखिए इसमें आपको फाइनल जो आइडेंटिटी आनी थी वो दे दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। तो अब देखिए कैसे आ सकती है, देखिए 6 किन्हीं दो केस में आ सकती है। या तो आपके पास जैसे आपको 6 आएगा तो वो क्या है, ए और बी का मल्टीप्लाई होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई क्या, यहाँ पर बी क्या है 2, ए क्या होना चाहिए फिर आपके पास 3, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 3 करोगे तभी क्या आएगा आपके पास, तभी आपके पास 6 आएगा। तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 3 और क्या लिख सकते हो यहाँ पर जो +2। तो ये देखिए आपको ये बिल्कुल ओपन करके लिखनी है। अभी आपको इतना पता आपको खुद को होना चाहिए कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम और क्या नहीं लिख सकते। तो ये आप थोड़ा अपने खुद के माइंड की एक्टिविटी को तेज कीजिए ताकि आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सको। तो अब देखिए आपके पास आइडेंटिटी 5 दी गई है। आइडेंटिटी 5 क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का जो होल क्यूब है वो उसको हम कैसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी
मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तब 3 बार ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा फाइनल रिजल्ट आएगा ए क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस बी क्यूब। ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला निकल कर आएगा। ये सारी जितनी भी आइडेंटिटी है 8, इन सभी आइडेंटिटी को आप बिल्कुल अच्छे से याद करो, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए इन आइडेंटिटी, क्योंकि ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आइडेंटिटी आती है या फिर इनके बेस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए जो आपको आइडेंटिटी 5 दी गई है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन दिए गए। आप फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 101 का होल क्यूब क्या होगा। अब देखिए 101 का होल क्यूब क्या होगा। 101 को आप क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 1 का होल क्यूब। तो आपको इसमें क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि ए प्लस बी का होल क्यूब होगा तो क्या होगा ए क्यूब क्या है 100, तो आपको क्या लिखना है 100 का क्यूब प्लस 3, आपको क्या लिखना है फिर 3, और ए क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 3a, बी क्या होगा, बी क्या आपका पास 1, ब्रैकेट लगाना है। फिर ए प्लस बी, ए क्या होगा 100 प्लस 1 100 प्लस 1 प्लस वी क्यू क्या है 1 का क्यू। तो ये आपके पास ये क्या आ गया, इसको जब आप सॉल्व करोगे तब आपको सॉल्व करके इसका आंसर लिखना है कि 100 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 मल्टी फिर ब्रैकेट 100 प्लस 1 का क्यूब। तो ये आपकी क्या हो गई आइडेंटिटी 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो आपको इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, देखिए एक बार अच्छे से। इसमें आपको आइडेंटिटी बतानी है कि किसका क्यूब बना है और उस क्यूब का आपको क्या दिया गया है, इसमें एक्सप्लेन दिया गया है कि ये एक्सप्लेन करने पर ये आएगा और आपको क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। ओके बच्चों, देखिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कि आपको स्टार्टिंग में फिल वो दे दिया गया है कि तो इसमें देखिए 125x क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट 5x प्लस 3y प्लस 27y क्यूब। तो देखिए आपके पास, आपको एक सीधा सा ट्रिक बताता हूँ बच्चों। देखिए जो आपके पास ए और बी की यदि आपको टर्म पता करना है तो वो क्या आ गई, ए और बी की वैल्यू आपको क्या दी गई है 5x प्लस 3y। तो ये क्या होगा ए प्लस बी का होल क्यूब होगा। ए प्लस बी का होल क्यूब होगा तो आपको क्या कैसे निकालनी है वैल्यू, तो आपको ये होल स्क्वायर जो आपको दिया गया है वो किसका होगा 5x प्लस 3y का होल क्यूब होगा। किसका होल क्यूब होगा, क्योंकि देखिए आपको 5x प्लस 3y का जब होल क्यूब करोगे तो वो क्या आएगा ए क्यूब आपको दिया गया है प्लस 3ab, ए क्या होगा 5x प्लस बी क्या होगा 3y ब्रैकेट फिर आपको a प्लस बी, मतलब जो आपको x और y की जो वैल्यू दी गई यहाँ पर वो फिल इन द ब्लैंकेट लिखना है। तो वो क्या होगा 5x प्लस 3y का होल क्यूब इजकल टू, जब इसको खोलोगे इस आइडेंटिटी को तो आपकी ये आइडेंटिटी निकल कर आ जाएगी। इसी को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ओके बच्चों, तो अभी देखिए आप इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, इसका आंसर आपके पास देखिए फाइनल आंसर निकल कर क्या आएगा कि 5x प्लस 3y का होल क्यूब 5x प्लस 3y का होल क्यूब इजिकल टू 125 एक्स क्यूब है प्लस 3x 3ab, ए क्या है 5x मल्टीप्लाई
5x प्लस 3a, b क्या है मल्टीप्लाई 3y मल्टीप्लाई 5x प्लस 3y प्लस 27y की जो आपको रिक्त स्थान दिया गया है यहाँ पर आपको क्या भरना है। फर्स्ट में तो आपको भरना है 5x प्लस 3y का होल क्यूब और जो 3xy की जगह पर क्या लिखना है 5x प्लस 3y 5x मल्टीप्लाई 3y। ओके बच्चों, तो ये आपको जो आइडेंटिटी 5 दी गई है इसका सॉल्यूशन मिल गया। अब देखिए आइडेंटिटी 6 a माइनस बी का जो होल आइडेंटिटी 6 तो इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 बार ये a माइनस बी करके लिख सकते हैं। तो देखिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं a माइनस बी के होल क्यूब को तो क्या निकल के आता है a क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी क्यूब। ओके बच्चों, ये आपका क्या आएगा, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन आएगा निकल कर। आप मल्टीप्लाई करके देखिए एक बार, आप चेक कीजिए कि ये निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए अब आपको इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं आइडेंटिटी 6 में कि 99 का क्यूब क्या होगा। तो आपको पता है 99 को आप क्या लिख सकते हो 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हो, यस या नो। यस, देखिए 100 माइनस 1 का जब आप इसको क्यूब लिखोगे तो अभी आपको दिया गया है a क्या है 100 और b क्या है 1, तो a क्यूब क्या होगा 100 का क्यूब माइनस 3a क्या होगा 100 मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट 100 a माइनस बी की जगह पर क्या आएगा 100 माइनस 1 माइनस बी क्यूब की जगह पर क्या आएगा माइनस 1 क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपका क्या आना चाहिए आंसर, एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए आप जब इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपके पास आपका क्या आना चाहिए एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, वो आप कैलकुलेट करके लिखिए। जो आपको अब देखिए आइडेंटिटी सेकंड दी गई है, आइडेंटिटी सेकंड में क्या दिया गया है कि आपको इसमें आइडेंटिटी सेकंड में आपको एक्सप्लेन करके दिया गया है, आपको आइडेंटिटी लिखनी है कि ये किसकी आइडेंटिटी होगी। देखिए अभी आपको मैंने आइडेंटिटी 5 याद है सभी को, उसमें एक ट्रिक बताई थी कि आप यहाँ से सीधा उठाकर आइडेंटिटी का पता कर सकते हो। तो देखिए इसमें आपको दिया गया है 64a³ माइनस 3ab ब्रैकेट 4a माइनस 2b माइनस 8y³। तो देखिए आप इस फॉर्मूला से इसको मिलाइए, आपको आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब दिया गया है a क्यूब में आपको ये दिया गया है माइनस 3ab और जो a माइनस बी माइनस a³ माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी क्यूब। तो जो आपको a माइनस बी जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर a माइनस बी की वैल्यू क्या है 4a माइनस 2b 4a माइनस 2b, ये किसकी वैल्यू है, ये आपको a माइनस बी की वैल्यू दी गई है 4a माइनस 2b। तो a माइनस बी की जो वैल्यू है वही क्या होगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं 4a माइनस 2b जो वैल्यू दी गई है तो ये किसका होल क्यूब है 4a माइनस 2b का होल क्यूब। तो जब हम 4a माइनस 2b का होल क्यूब करेंगे तो इसमें क्या होगा a क्यूब क्या होगा 4a का जब हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 64a³ माइनस ab माइनस a में क्या आएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 2b माइनस मल्टीप्लाई 2b ब्रैकेट 4a माइनस बी माइनस b³ क्या है माइनस 2b, 2b का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस 8b³। b हमें क्या दिया गया है y³ नहीं आएगा, इसमें b³ आएगा बच्चों। ओके बच्चों, इसको वहाँ पे
एक बार करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि y की इसमें आपको टर्म नहीं दी गई है, सीधा v की टर्म दी गई है। तो अब देखिए आपके पास आइडेंटिटी 6 भी हो गई। अब आइडेंटिटी 7, आइडेंटिटी 7 में क्या दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। जब हम ये इसका क्या हो गया, ये आइडेंटिटी नंबर 7। अब देखिए इसके आधार पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि a प्लस 2b प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आना चाहिए आपके पास, a क्यूब। a क्यूब क्या आएगा, एक इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब में क्या है 2b, सॉरी a आइडेंटिटी 7, a प्लस 2b प्लस 3c का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a क्या है आपके पास, a है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है 2b, तो 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c क्या है 3c, 3c का होल स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4ab, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 2b, तो ये 4ab प्लस 2bc, तो 2 और b वाला पार्ट क्या है 2b मल्टीप्लाई 3c। जब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 12 मल्टीप्लाई bc। ऐसे ही प्लस 3 प्लस 2ca, c क्या है, c है आपके पास 3c मल्टीप्लाई a क्या है a, तो ये आपका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो ये आपकी क्या हो गई आइडेंटिटी 7। अब देखिए आइडेंटिटी 8, आइडेंटिटी 8 क्या दी गई है आपके पास, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो वो क्या आता है x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये आपके पास क्या है, ये आइडेंटिटी नंबर 8 है। तो अब देखिए आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी के बेस पर हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 2a प्लस बी प्लस सी प्लस 4c माइनस 24abc माइनस 24abc। तो देखिए इसमें 2a प्लस बी प्लस 4c, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस 24abc इजिकल टू, तो इजिकल टू हमें दो ब्रैकेट दिए गए। इस आइडेंटिटी 8 को देखिए अच्छे से, आइडेंटिटी 8 में हमें दिया गया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो देखिए इसमें आपका क्या मान आए, जो आपको आइडेंटिटी 8 दी गई है वो क्या है 2a प्लस बी प्लस 4c माइनस 24abc। तो जब आप इसको लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2a, बी की वैल्यू b, सी की वैल्यू क्या है 4c। तो इजिकल टू आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 2a प्लस
x हो गया ये आपके पास, प्लस y की वैल्यू क्या है b प्लस x प्लस y प्लस z की वैल्यू क्या है 4c। तो ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया। इसके बाद ही में आपको इसी के मल्टीप्लाई में दूसरा ब्रैकेट लगा के लिखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर, फिर थर्ड टर्म का स्क्वायर। वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर, ये थर्ड टर्म का स्क्वायर। इसके बाद में आपको माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो माइनस एक्स वाई क्या होगा, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 2a मल्टीप्लाई बी, तो माइनस 2ab माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, मतलब माइनस का होगा आपका सेकंड टर्म मल्टीप्लाई थर्ड टर्म, तो सेकंड टर्म क्या है b, थर्ड टर्म क्या है 4c, तो 4bc माइनस जेड एक्स का मतलब है थर्ड टर्म मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म क्या है 4c मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म क्या है 2a, तो 8ac ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास इस आइडेंटिटी को सॉल्व करोगे तब क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद ब्रैकेट नंबर सेकंड है, तो इसमें हाँ सॉरी, फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास आ रहा है 2a प्लस बी प्लस 4c, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकंड ब्रैकेट आ रहा है 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 16c माइनस 2ab माइनस 4bc माइनस 8ac। ये आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी 8 की जो क्वेश्चन दिया गया उसका क्या है, ये आपके पास सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन। अब देखिए आपको इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है कि बहुपद के शून्यक क्या होंगे, बहुपद के शून्यक क्या होंगे। देखिए बच्चों, तो यदि p x इजकल टू 0 तो x किसी बहुपद का शून्यक होता है। उदाहरण p x इजकल टू एक्स प्लस 5, इस बहुपद का शून्यक क्या होगा, -5 है, क्योंकि x के इस मान को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। देखिए बच्चों, जो आपको बहुपद दिया गया उसके शून्यक हम कब निकाल सकते हैं, जब उस बहुपद को इजकल टू 0 रख दे तो हम उसके क्या निकाल सकते हैं, शून्यक या फिर जीरोज। तो x प्लस 5 का हमें यदि शून्यक निकालना है, x प्लस 5, तो इसको हम क्या करेंगे, इजकल टू 0 के रखेंगे, तो x प्लस 5 इजकल टू 0, तो x इजकल टू 5 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो -5। तो हमें इसी जो बहुपद के शून्यक है, जो पॉलिनोमियल के जीरोज है, वो कैसे, तो x प्लस 5 जो बहुपद इसका शून्यक क्या होगा, -5, तो हमारा भी क्या आया था, -5 आया था। ओके, ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, बहुपद के शून्यक या जीरोज निकालते हैं। अब आपको देखिए इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि दिए गए बहुपद के सही शून्यक पर घेरा लगाइए। तो आपको a प्लस 4y7 एक बहुपद दिया गया है, तो इसका हम शून्यक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जैसे a प्लस 4y7 एक बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक कब निकलेगा, जब हम इसको इजकल टू 0 करेंगे। जब इस जो बहुपद के बराबर में हम 0 रखेंगे तभी इसका हम क्या निकाल सकते हैं, एक बहुपद निकाल सकते हैं। तो a प्लस 4y7 इजकल टू 0, तब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -4y7, तो इसका शून्य क्या होगा, -4y7। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, y इजकल टू 3y2, तो इसका शून्य क्या निकल कर आएगा, जब y माइनस 3y2 इजकल टू 0 करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 3y2 प्लस में 3y2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जब हम 5a प्लस 6 का हम क्या निकालते हैं, बहु शून्यक या फिर जीरोज निकालते हैं, तो इसके जीरोज क्या निकल कर आते हैं,
देखिए इसके जीरोज हमारे सामने निकल के आते हैं कि 5a + 6 = 0। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5a = -6। तो a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो -6/5 -6/5। तो देखिए इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा, इसमें से हमारा आंसर होगा -6/5 -6/5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इसमें तो आपको क्या निकालने थे, सारे जीरोज निकालने थे पॉलिनोमियल के, तो वो आपके जीरोज या बहुपद निकल गए, बहुपद के शून्यक निकल गए। अब देखिए आपको एक क्वेश्चन और दिया गया कि बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो इसमें से ये तो आपके एग्जाम्पल थे, अब ये आपको क्वेश्चन करने हैं कि इनके शून्यक क्या होंगे। तो देखिए बच्चों, जो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, और अभी आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आगे से आपको यदि इतनी बड़ी वीडियो देखने में बोरिंग महसूस हो तो आप बता दीजिए। ऐसी यदि कोई वीडियो आती है तो हम उसको 2 पार्टों में बना सकते हैं। ओके बच्चों, ओके। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आपको पॉलिनोमियल के जीरोज या बहुपद के शून्यक निकालने हैं। तो y + 1/2 y+1/2 का शून्यक निकालते कब निकलेगा, = 0 करेंगे। जब हम 1/2 को इसके ट्रांसफर कर देंगे तो y = -1/2 इसका क्या हो गया, शून्यक हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का निकालेंगे तो इसका शून्यक क्या निकलेगा, 2x + 3 = 0। तो हम इसका क्या वैल्यू निकल के आएगी, x = -3/2। ओके बच्चों, x = इसका ये क्या हो गया, एक शून्यक हो गया। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर 3, जो क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया गया है वो कौन सा है, वो पाई माइनस एक्स। तो इसके हम क्या रखेंगे, = में 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू x = पाई। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 4, x 5-5/2 -x, ये आपका एक बहुपद हो गया। इसका जब शून्यक निकालना है तो इसको हम क्या करते हैं, = 0 करेंगे। जब इसका हम = 0 करेंगे तो इसका हमारे पास शून्यक निकल कर के आएगा 5/2 -x = 0। क्या शून्यक निकल के आएगा, x = 5/2। तो देखिए बच्चों, ये आपके जो वर्कशीट नंबर 2 के सभी क्वेश्चन हो गए हैं। तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कीजिए और समझिए। यदि किसी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप इसे मुझे बताइए। और आज की वीडियो आपकी 43 मिनट के समथिंग हो गई है। इतनी बड़ी वीडियो हालांकि मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, लेकिन बन गई वीडियो। अगली बार यदि ऐसी वीडियो बनती है तो उसे हम 2 पार्टों में तोड़ के बना लेंगे, जिससे आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर मेरे लिए भी। ओके बच्चों, तो अब देखिए बच्चों, आपको जो मेरा चैनल है राज मैथमेटिक्स, उसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मैं सॉल्यूशन पहुंचा सकूं। ओके, ओके बच्चों, गुड नाइट।